गौरी नाचे गौरी नाचे थम थम पा। आज की वीडियो में आपको देखने को मिलेगा जी कि मैं किस तरह से अपनी किचन की कर रही हूँ जी डीप क्लीनिंग, और मनी की मस्ती मजाक हंसी मजाक के साथ ये किचन किस तरह से साफ़ हो जाएगी। तो ये बताइएगा आप मुझे अपने कमेंट के ज़रिए। तो कुछ इस तरह से किचन की सफाई बहुत बढ़िया तरीके से हो गई है जी। तो पूरी वीडियो देखिएगा और बताइएगा कि आपको हमारी किचन कैसी लगी। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पिंकी बैंस अपने यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ जी। सुबह का समय है जी और घर की साफ सफाइयाँ अभी कुछ नहीं हुई है क्योंकि आज करनी है किचन की डीप क्लीनिंग। तो किचन की डीप क्लीनिंग करने के बाद उसके बाद रूम्स करूंगी जी साफ। तो लड्डू गोपाल जी के दर्शन आपको करवा देती हूँ जी। तो कीजिए लड्डू गोपाल जी के दर्शन। कीजिए जी लड्डू गोपाल जी के दर्शन। लड्डू गोपाल जी का अभी स्नान श्रृंगार कुछ नहीं हुआ, बस उठाया है, कन्हैया जी को दूध का भोग लगाया है और सुबह सुबह लड्डू गोपाल जी कुछ ऐसे लगते हैं जी। बस अब थोड़ी देर में कन्हैया जी का स्नान श्रृंगार करके कन्हैया जी को कर देंगे जी विराजमान उनके आसन पे, और फिर नाश्ता करके और करा के करेंगे जी किचन की सफाई। आज की वीडियो में जो रात के समय कुछ काम किए गए थे जी किचन के, वो भी इसमें ऐड कर दी गई है। तो रात को किचन के जो बड़े बड़े बर्तन होते हैं जैसे कि ड्रमियाँ और बर्तन रखने वाले रैक, ये मैंने रात में ही अच्छे से धो के रख लिए थे क्योंकि मुझे पता था कि अगले दिन किचन की डीप क्लीनिंग करनी है। तो किचन का काम बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत सारे कंटेनर होते हैं वॉश करने वाले, बहुत सारे बर्तन होते हैं, तो बहुत ज़्यादा अच्छा खासा टाइम किचन की सफाई में लगता है। तो इन बड़े बड़े बर्तनों को रात को ही धो के कुछ मुझे फ़ायदा हो सकता था, तो ये काम तो मैंने रात को ही कर लिया। और सभी ड्रमी रैक जो भी बास्केट है सभी अच्छे से धोकर यहाँ पे रख दूंगी। और किचन की जिम्मेवारी संभाल ली है जी पूर्णिमा ने। तो डिनर तैयार कर रही है पूर्णिमा, और पूर्णिमा के डैडी कर रहे हैं उसकी मदद, और मैं यहाँ पे ये एक्स्ट्रा काम कर रही हूँ। तो हमारे घर में जन्माष्टमी की तैयारी ऐसे होती है जैसे कि दिवाली की तैयारी हम सब अपने घरों में करते हैं, अपने कमरों की भी डीप क्लीनिंग करके, अपने किचन की भी डीप क्लीनिंग करके, नई नई चीज़ों को घर में लाते हैं और पुरानी पुरानी चीज़ों को डिस्कार्ड करते हैं और कुछ पुराने को भी नया करते हैं। तो कुछ ऐसे चल रही है जी जन्माष्टमी की तैयारी। तो जैसी भी दिनचर्या इन आने वाले दिनों में रहेगी वो करेंगे आपके साथ शेयर। तो आने वाले दिनों में कैसी कैसी दिनचर्या रहेगी वो है जी मंदिर की डीप क्लीनिंग अच्छे से करनी, मंदिर को सजाना, और जितनी भी अभी तक जन्माष्टमी की झांकियाँ बनाई गई हैं उनको सुंदर से तरीके से लड्डू गोपाल जी के मंदिर के आसपास व्यवस्थित तरीके से डेकोरेट करना। तो ये सारी रहेंगी जी वीडियो। और कुछ स्वीट्स ऐसे हैं घर पे ही तैयार करूंगी लड्डू गोपाल जी के लिए, तो वो भी करूंगी जी आपके साथ शेयर। तो एक वीक पूरा है जी जन्माष्टमी को आने को, तो इस वीक के दौरान जो भी जैसी भी मेरी दिनचर्या रहेगी वो मैं आपके साथ शेयर करने की पूरी कोशिश करूंगी। तो रात के समय ऐसे एक्स्ट्रा काम करने का एक फ़ायदा ये रहता है कि किसी के आने की कोई टेंशन नहीं होती कि हमने कुछ एक्स्ट्रा काम हाथ में ले लिए हैं, कोई गेस्ट आ जाए, कोई अचानक आ जाए तो कैसे करेंगे मैनेज। क्योंकि ऐसे कामों को करने में देखिए काफ़ी काम फैल जाता है, तो सब कुछ व्यवस्थित नहीं रहता, हर एक चीज़ अपनी जगह से हिलती ज़रूर है डीप क्लीनिंग के चक्कर में। तो ये देखिए जी यहाँ पर बातों ही बातों में हो गए हैं सभी अच्छे से साफ़, और साफ होकर पूरे चमचमा गए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि नए लाकर बिल्कुल रखे हैं। तो इनको अच्छे से धो लिया है, कपड़े से पोंछ लिया, और ये खूब चमक गए हैं जी। और अगले दिन मुझे इनका आसानी से मैं यूज़ कर सकती हूँ क्योंकि अब धुल गए हैं, तो सुबह इनको सेट करके लगाना ही रहेगा मेरे पास काम। तो ये है जी नेक्स्ट डे की मॉर्निंग, और मॉर्निंग में नाश्ता बना था जी सैंडविच का। तो सैंडविच तैयार किए थे पूर्णिमा ने और कन्हैया जी को खिलाकर खुद भी खाकर और लग गए हैं किचन की सफाई में। और यहाँ पर मनी की चल रही है जी साथ साथ में मस्ती, और साथ साथ में कर रहे हैं जी किचन के काम। तो ऐसे ही मस्ती मजाक में हमने अपनी रसोई को करना है जी साफ, ताकि हमें थकावट ना महसूस हो। अगर हंसी मजाक में किसी काम को किया जाए तो महसूस नहीं होता शरीर को बिल्कुल भी, और बहुत ही आसानी से वो चीज़ें हो जाती है। दरअसल ये काम करने ज़्यादा तब महसूस होते हैं गर्मी की वजह से, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे ही लगता है कि हाँ, जो थोड़ा से भी काम है उसको भी करने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, क्योंकि गर्मी बहुत भयंकर वाली हो रही है जी हर जगह पे। कई कई इलाकों में तो बारिश होने की वजह से थोड़ी ठंडक हो गई है, लेकिन पंजाब में तो बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो रसोई बहुत ज़्यादा गंदी हुई हुई थी क्योंकि हमारे रसोई में एग्जॉस्ट फैन नहीं लगा हुआ है, तो जितना भी तड़का वगैरह सब लगता है तो वो हर एक चीज़ के ऊपर उसकी चिकनाहट बुरी तरह जमी हुई है। तो जितने भी सेल्फ के ऊपर ये
कपड़े बिछे हुए हैं वो सारे मैं उतारूंगी और नए यहाँ पर बिछाऊंगी सेल्फ के कवर। तो जो रात को हमने धोया था बर्तन रखने वाला रैक, उसको अच्छे से उसकी जगह पे लगा दिया है और यहाँ पे मनी सेल्फ के कवर को चेंज कर रहा है जी। तो नया कवर पूरा नाप करके अच्छे तरीके से यहाँ पर मनी ने लगाना कर दिया है शुरू। तो 2 सेल्फों पर कवर बिछ गया है और बॉक्सेस भी रख दिए, सभी कंटेनर अच्छे से ग्रोसरी से भरकर रख दिए हैं जी सेट करके। तो ये काम मनी ही कर सकता है ज़्यादातर, क्योंकि ऊपर चढ़ने का काम रहता है तो मुझसे इतना नहीं हो पाता है। तो अच्छे तरीके से जब भी किचन का काम करना होता है ना ऐसे वाला, तो मनी ही हर बार करता है। करने को तो पूर्णिमा के डैडी भी कर दें, लेकिन उनके पास अपना ड्यूटी का ही इतना काम रहता है कि वो टाइम इन चीज़ों के लिए निकाल नहीं पाते हैं। और दोपहर का समय है जी, और दोपहर के समय बनाया है जी दलिया। और अब दलिया खाकर उसके बाद फिर दोबारा किचन के कामों में लग जाएंगे, क्योंकि किचन का काम बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। कमरों में हमें सफाई करने में, डीप क्लीनिंग करने में थोड़ा कम समय लगता है, लेकिन किचन ऐसी होती है जो सबसे ज़्यादा समय लेती है। क्योंकि किचन में जब हम राशन डालने जाते हैं तो हमें जो भी कंटेनर है वो कम लगते हैं, और जब हम उनको साफ़ करने लगते हैं तो ऐसा लगता है कि इतने डिब्बे हैं हमारे घर में, ये ख़त्म क्यों नहीं हो रही हैं। तो कई बार तो साफ़ करते करते ऐसा लगा ना मुझे कि कुछ बॉक्सेस को फेंक ही देना चाहिए, क्योंकि मैं इनको धोते धोते भी तंग आ गई हूँ। तो बहुत ज़्यादा काम किचन का फैला हुआ था और पूरा दिन हमें लगा सुबह से रात होगी हमें किचन को ही अच्छे से साफ़ करते हुए। थोड़ी देर बीच में बैठे भी, थोड़ा रेस्ट भी करा, और रेस्ट करने के बाद उसके बाद फिर दोबारा किचन में लग गई जी दोबारा से काम करने। तो देखिए जी जो सेल्फ यहाँ पर हो गई है अच्छे तरीके से व्यवस्थित, सभी बॉक्सेस वगैरह रख दिए और काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये सेल्फ का कवर मैचिंग हो गया है, पेंट के साथ बिल्कुल मैच हो गया है, तो बढ़िया लग रहा है। तो चेंजिंग जब भी हम कहीं भी करें, चाहे कमरों में करें चाहे किचन में करें, तो चेंजिंग और साफ़ सफाई करी हुई तो अच्छी ही लगती है जी। तो ये तो हो गई मेरी एक तरह से जन्माष्टमी के साथ साथ दिवाली की भी सफाइयाँ। तो मेरी तो दिवाली की सफाई भी एक्स्ट्रा में ही हो गई है, जो कि बहुत अच्छी बात हुई है। तो देखिए जी जो नया कवर बिछाया है वो कितना सुंदर लग रहा है, और पुराना कवर इसके सामने बहुत ही बेकार लग रहा है। तो अभी ये वाली सेल्फ पे भी बिछा दिया है जी कवर, और इसके ऊपर भी अब सारा सामान व्यवस्थित तरीके से रख देंगे। तो जो देखिए जी अब आप इसकी फाइनल लुक किचन की कैसी आई है और बताइएगा। तो वीडियो मैं थोड़ी कम बना पाती हूँ, काम जब ऐसा कोई छेड़ा हुआ होता है तो ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाती, क्योंकि हाथ में जो काम लिया हुआ होता है तो बस यही रहता है कि इसको कंप्लीट कर लें। तो उस चक्कर में थोड़ा थोड़ा जितना भी मैं वीडियो निकाल पाती हूँ आपको दिखाने के लिए, आपसे शेयर करने के लिए, तो उसको पसंद कीजिएगा जी और बताइएगा कि आपको हमारी किचन अब कैसी लग रही है। तो देखिए जी यहाँ पर किचन कुछ ऐसे बढ़िया तरीके से साफ़ सुथरी हो गई है। आपको पूरी किचन में अच्छे से दिखाती हूँ और बताइएगा अपने कमेंट के ज़रिए कि आपको ये किचन की डीप क्लीनिंग कैसी लगी, बताइएगा ज़रूर। और 4 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली थी लड्डू गोपाल जी का रूम मेकओवर की, उसमें मैं वॉलपेपर लेकर आई थी 4 रोल। तो वो लड्डू गोपाल जी के रूम में लगाए ना जब वो वॉलपेपर, तो थोड़ा जब भी हम वॉलपेपर लेके आए तो ऐसे ही रहता है कि कहीं ये कम ना रह जाए, कम रह गए तो वो वैसा मैचिंग में कई बार मिलता नहीं है। तो जब मैं लेकर आई तो मैं दुकानदार को बोल के भी आई कि अगर ये कम पड़ गया तो और मिल जाएगा ना। तो उन्होंने कहा था आप थोड़ा जल्दी लगा लेना, अभी बहुत लेट ना लगाना, फिर कई बार मैचिंग में मिलता नहीं है। और ना वो वॉलपेपर पूरा पूरा लगाए दीवारों पे, ना ही वो वॉलपेपर कम हुआ और ना ही वो फालतू बचा है। तो ये लड्डू गोपाल जी का इतना कृपा कह लो, या लड्डू गोपाल जी खुद ही अपनी नाप तोल करके हर एक चीज़ लेकर आते हैं अपने रूम के लिए भी, कि बिल्कुल भी कहीं ना ही वो कम पड़े ना ही वो ज़्यादा फालतू रहे। तो कुछ ऐसा ही किचन की भी सफाई करने के दौरान जो मैं सेल्फ का कवर लेकर आई हूँ, तो वो भी मैं पूरा ही रोल उठा कर ले आई थी दुकानदार से। तो कहा भी कि और इसके अलावा एक्स्ट्रा है, तो उन्होंने कहा मैचिंग में तो नहीं है इसमें, तो अगर कम पड़ा तो क्या करूँगी। तो उन्होंने कहा नहीं वैसे ही जितना आप लेके जा रहे हो ही जाएगा जिस हिसाब से आप बता रहे हो। तो फिर भी मुझे एक डाउट रहा, तो वो पूरा नापा पहले तो मैंने, और नापने के बाद बिल्कुल लगा भी हाँ सभी सेल्फ पे अच्छे से हो जाएगा। और वही बात हुई है कि सभी सेल्फ पे अच्छे से कवर लग गए हैं, और इसमें भी बिल्कुल भी ना ही फालतू बचा है और ना ही ये कम पड़ा है। तो देखिए जी किचन हो गई है सुंदर सी प्यारी सी तैयार, और अब बस इस किचन में तैयार होंगे लड्डू गोपाल जी के अच्छे अच्छे से भोग प्रसाद। तो मज़ा आएगा किचन में काम करने का भी, क्योंकि सफाई करने के बाद तो एक अलग ही मज़ा आता है, लेकिन सफाई करने के बाद एक चीज़ का भी रहता है कि अब थोड़ी तड़का की तरफ थोड़ा बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से ध्यान दें, ताकि उसका धुआं उड़ उड़ कर चीज़ों के ऊपर चिकनाहट ना जमाए ज़्यादा। तो
कोशिश तो मेरी यही रही है कि बहुत संभल संभल के मैं तड़का वगैरह लगाऊं, लेकिन फिर भी कुछ टाइम बाद चिकनाहट हर एक चीज़ के ऊपर आई जाती है और ये सफाइयाँ दोबारा से हमें करनी पड़ती हैं। तो चलिए जी, ये तो लाइफ है, चलती रहेगी, साफ़ सफाई भी चलती रहेगी, थोड़ी थोड़ी गंदगी भी फैलती रहेगी, जो भी जैसे भी। तो लेकिन किचन साफ़ करके बहुत अच्छा लगा। थकावट भी हो जाती है जी इन कामों को करने के साथ साथ, और बच्चे भी साथ लगे हुए थे, पूर्णिमा मनी सब। तो देखिए जी, रात हो गई है और मैं इस समय आपको पूरी फाइनल लुक किचन की दिखा रही हूँ। तो बताइएगा कैसी लगी जी। ये हमारी डीप क्लीनिंग की गई और इसके बाद भी कुछ एक्स्ट्रा काम मैं लेकर बैठ गई थी। ये काम यहीं पर रुके नहीं है, तो वो एक्स्ट्रा काम क्या है ये भी आपको बता ही देती हूँ जी। तो वो एक्स्ट्रा काम है ये, तो एक तरफ तो डीप क्लीनिंग हो रही थी जी किचन की और एक तरफ धुल रहे थे गंदे कपड़े। तो कुछ कपड़े यहाँ पर धोए गए हैं जिनमें है पर्दे, और ये मैंने सिटिंग अरेंजमेंट किया हुआ है घर में ही ऐसे कुछ कपड़े को सिल कर, और इसमें मैंने कपड़ों की कतरन भरी हुई है, तो ये सिटिंग के लिए बहुत अच्छे दो तैयार हुए हुए हैं। तो इनको मैं आप बता रही हूँ कि दोनों साइड के नेफे मोड़ के मैंने किस हिसाब से बना रखे हैं। तो एक साइड पे मैं डोरी को पिरोकर एक साइड का मुंह इसका बंद करके इसमें सभी कतरन को भर दूंगी, और पूरी कतरन को फुल भरने के बाद उसके ऊपर भी एक डोरी पिरोकर इसको कर दूंगी जी अच्छे से बंद। तो देखिए यहाँ पर कुछ इस तरह से मैं कतरन भरनी इसमें कर रही हूँ जी शुरू, क्योंकि ये कपड़ा बहुत गंदा हो गया था, साफ़ करने को हुआ था, काफ़ी टाइम से धुला नहीं था। तो सारी कतरन को निकाल कर पहले इसको खाली किया, फिर वॉश करके फिर दोबारा से कतरन भरनी कर दिया जी शुरू। और ये अच्छा एक सिटिंग का बना हुआ है, तो मंदिर वाले रूम में रख लेते हैं, कभी उठा के कभी बेडरूम में उठा के रख लेते हैं, तो हर जगह ये काम आ जाता है, ईजी है। तो बढ़िया एक सिटिंग अरेंजमेंट भी हो गया और कतरन का यूज़ भी हो गया है जी। तो देखिए यहाँ पर सारी कतरन को कुछ इस तरह से भरना कर रही हूँ जी शुरू, और ना थोड़ा दबा दबा कर इसको भरना पड़ता है। अगर आप इसको चोर्स उसमें बनाना चाहे तो चोर्स में बना सकते हैं, तो मुझे तो ये राउंड में ज़्यादा अच्छा लगा और ईजी लगा, तो मैंने उस हिसाब से बनाया है जी। तो अगर आप चाहें तो घर के अपने कुछ फालतू कपड़े जो हम किसी को देना भी नहीं चाहते हैं और हम वो पहन भी नहीं पाते हैं वस्त्र, तो वो भी हम इनमें भर सकते हैं, और कुछ इस तरह से हमारा एक ये सिटिंग का बन जाएगा। तो देखिए थोड़ा सा दबा दबा के हर एक कॉर्नर को मैं यहाँ पर इस कतरन को यहाँ भर रही हूँ। और जब मैं ये काम कर रही थी तो पूर्णिमा के डैडी लगातार अंदर से बोल रहे थे कि तू बस कर, सारा दिन हो गया रसोई साफ़ करते हुए और अब भी रुक नहीं रही है, ये काम सुबह हो जाएंगे। तो फिर मुझे ये था, मैंने कहा नहीं, अब मैं लगी हुई हूँ, मैं जितना मुझसे हो पा रहा है मैं कर ही देती हूँ। कल पे तो छोड़ा तो बहुत काम है, कल भी और भी बहुत से काम है। तो फिर इस काम को तो मैंने पूरा कंप्लीट करा। और ये देखिए यहाँ पर एक कपड़े की कतरन लंबी लेकर और मैं पिरोना कर रही हूँ जी शुरू। अब कर देंगे जी इसका मुंह बंद। तो अच्छे तरीके से ठूस ठूस के कपड़ों को इसमें भर देना है जी मजबूती से, ताकि ये बिल्कुल भी इधर उधर को टेढ़ा ना हो, क्योंकि जैसे आप इस पर बैठे अगर ये थोड़ा सा भी लूज़ रह गया तो ये टेढ़ा होकर एक साइड को भी गिर सकता है। तो अगर हम इसमें मजबूती से खूब सारी कतरन अच्छे तरीके से दबा दबा कर भरेंगे तो ये बिल्कुल आराम से सीधा रहेगा। जो मर्जी इस पर कोई बैठ जाए, पतले से पतला या मोटे से मोटे, इसको कुछ नहीं होने वाला। तो देखिए जी कुछ इस हिसाब से ये हो गया जी तैयार। तो आज की वीडियो में ज़्यादा तो कुछ नहीं था जी, जो भी था वो आपके सामने मैंने किया है जी शेयर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद जी।